मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे दूसरे शोहर से भी मेरी औलाद होने वाली थी, लेकिन वो बैरूने मुल्क गया था। इस वजह से मेरी नंद मुझ पर जुल्म करती और मुझसे सारा काम करवाती थी। एक रात में सो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी नंद मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में किसी मर्द को मेरे कमरे में लेकर आई और कहती कि आज रात इसके साथ। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पहली चाहत किस नंबर 28। जुहेब ने सवेरा को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था। मरहा सवेरा से बहुत खुश दिली से मिली, मगर मरहा को लगा कि सवेरा का मूड कुछ सही नहीं था। लेकिन फिर मरहा ने अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मरहा अपने भतीजे और भतीजी को देखकर बहुत खुश थी और अब उसे अपनी 4 साल भतीजी उसवा को देखकर हुबा याद आने लगी। मगर वो हुबा की सिर्फ दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हुबा को पूरा दिन उनसे बेगम ही संभालती थी। उनसे बेगम के साथ बहुत खुश भी रहती थी, मगर जैसे ही जिमल उसके सामने आ जाती, हुबा की खुशी की कोई इंतहा न रहती। शायद जिमल की मोहब्बत को वो महसूस करने लगी थी। तभी जितना वक्त वो जिमल के साथ गुजारती कुछ ज्यादा ही खुश रहती, और जिस वक्त जिमल सामने होती वो किसी और की तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी नजरें जिमल पर ही टिकी रहती थी। जहां जिमल हुबा के इस अंदाज पर खुश होती, वहीं उनसे बेगम भी कभी कभी शिकवा कर जाती कि सारा दिन मैं उसे संभालती हूँ और ये जिमल की दीवानी है। ये तो हुबा सबको पहचानने लगी थी, और जो बात करता उसे हाँ में जवाब जरूर देती थी। लेकिन हमजा को देखकर वो इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि हमजा खुद भी उसकी मौजूदगी से इतना मुतमिन नहीं था। उसे हर वक्त यही डर रहता कि कहीं उसकी माँ हुबा को गोद में ना उठा ले, और अगर हुबा और हमजा बेगम के पास खेल रहे होते और उसी दौरान जिमल आ जाती, तो हमजा अपनी माँ के पास जाने के लिए रोना शुरू कर देता। तभी जिमल हमजा को गोद में उठा लिया करती। लेकिन जब हमजा सो जाता करता और हुबा जागी रहती होती, तो वो हुबा के साथ खूब बातें करती और उसके सारे काम करती, तो वो भी जिमल की इतनी तवज्जो पाकर बहुत खुश होती थी। अब तो हमाद भी हुबा से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन हमजा अपने बाप के प्यार में भी शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने होते हुए हमाद को इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता था कि वो हुबा को गोद में उठाए। कभी कभी जब भी आ जाता तो हुबा को बेगम की गोद में भी नहीं रहने देता था, और जिमल की बाकौल हमजा सबका बाप बना हुआ था, जो कि किसी को भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने देता था, सिवाय वक्फतन मरहा की बातें सुनाती रहती। लेकिन मरहा नजरअंदाज कर देती। सवेरा का मिजाज अभी भी नहीं बदला था। वो तो शुरू से ही कुछ ऐसे मिजाज की थी, मगर मरहा हर बात हंसकर टाल दिया करती थी या फिर उसकी तल्ख रवैये को नजरअंदाज कर दिया करती थी। और सवेरा मरहा की इसी खुश मिजाजी का फायदा उठाते हुए उसे नक्त सुना दिया करती थी। मरहा किचन में काम कर रही थी, तभी सवेरा वहां आई। तुम तो जादूगरनी हो मरहा, हर किसी को काबू कर लेती हो। खाला अम्मी एहतशाम आशुर अब्जुल है, क्या पढ़ाकर फूंकती हो जो हर कोई तुम्हारा गुरुवत बन जाता है। और मरहा की ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मरहा ने सवेरा की तरफ हैरत से देखते हुए पूछा। तुम क्या समझती हो तुमने ज़ुहैब को काबू कर लिया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखना, मैं ज़ुहैब की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी और तुम हाथ मलती रह जाओगी। सवेरे ये सब बकवास करने के बाद किचन से जा चुकी थी। अल्फाज थे कि किसी ने मरा के कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेला था। उसकी आंखों में बल बल आंसू बहने लगे थे। या अल्लाह, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? काश एहतशाम भाई के साथ ऐसा ना होता, या वो पहले ही वापस आ चुके होते, तो मैं ज़ुहैब से कभी शादी ना करती। मगर शायद मेरे नसीब में अभी और भी जिल्लत झेलना बाकी है। ये सोचते हुए वो गहरी सांस लेकर रह गई। अभी ये हाल है था कि सवेरा बैठी आराम करती रहती और मरहा सारा दिन काम करती, खाना अलग बनाती और बच्चों की फरमाइशों पर कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता। सवेरा कोई ना कोई बहाना बनाकर आराम करती होती थी। कभी उसके कमर में दर्द होता और कभी टांगों में। अब तो सवेरा को आए हुए 2 महीने हो चुके थे, मगर सवेरा ने अब तक काम को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि सवेरा की अम्मी उसे कई बार काम करने के लिए कहा, मगर वो उल्टा शिकवे शिकायतें करने लगती कि अम्मी, क्या आपको नजर नहीं आता कि मैं कितनी परेशान हूँ और आप मुझे इस तरह बातें सुना रही हैं? और सवेरा की बात सुनकर
उसकी अम्मी चुप हो जाती, मगर अब इन्हें पता चल गया था कि जब सवेरा ससुराल में रहती थी तो वो सबके बारे में गलत बयानी करती थी। मरहा को तो वो बहुत बुरा कहती थी, मगर अब इन्हें अंदाजा हो चुका था कि खराबी मरहा में नहीं, सवेरा में थी, और इसीलिए वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती, मगर सवेरा उल्टा गुस्सा करने लगती। इसीलिए अब उन्होंने सवेरा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। आज भी सवेरा ने मरहा को उसके कमरे में जाकर जलीकट्टी सुनाई, और जैसे ही गुस्से में सीढ़ियां उतरने लगी तो उसका पांव मुड़ गया और अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और गिरती ही चली गई, और फिर दर्द की शिद्दत से जोर जोर से रोने लगी। मरा सवेरा की आवाज सुनकर बाहर आई तो देखा वो सीढ़ियों से नीचे गिरी रो रही थी। मरा बेचारी तो परेशान ही होगी, क्या हुआ? भाभी मरा खुद अपने हाल से बेहाल थी। मरा की प्रेगनेंसी का चौथा महीना था, और वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खाने पीने उठने बैठने में बहुत एहतियात से काम लेती थी कि वो औलाद के हवाले से किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मरा ने उसे सहारा देकर उठाया, इतने में सवेरा की अम्मी भी आ गई। मरा तुम रहने दो, मैं देखती हूँ, ये कहते हुए सवेरा को सहारा देते हुए कमरे में ले आई। सवेरा को चोट क्या लगी, मरा की मजीद कमबख्ती आ गई। अब तो सवेरा की तमारदारी के साथ साथ उसके बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मरहा के ऊपर आ गई थी। मगर मरहा ने इस हालत में भी बहुत हिम्मत से काम लिया, और सवेरा उसके बच्चों के सारे काम बहुत खुश असलूबी से करती रही। खाला भी काफी मदद करती थी, मगर मरहा अब काफी थकने लगी थी क्योंकि वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। अब तो सवेरा ठीक भी हो गई थी, मगर उसे आदत सी हो गई थी बैठकर खाने की। इसी वजह से उसकी कोशिश होती कि उसके और उसके बच्चों के सारे काम मरहा कटे। लेकिन अब सवेरा की अम्मी ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो मरहा को अपना या अपने बच्चों का कोई काम नहीं कहेगी, जिस पर सवेरा खफा हुई तो मगर उससे ये फर्क पड़ा कि मरहा को अब आराम करने का वक्त मिल जाता था, और अब वो थोड़ा बहुत अपना ख्याल भी रखने लगी थी। अभी मरहा अपने कमरे में आई ही थी कि उसका फोन बजा। ज़ेब का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम मरहा। मरहा ने खुशी से सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी है? ज़ेब बहुत उदास लग रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मरहा भी इस हाल अहवाल करने लगी। मेरा छोड़ो, अपना हाल बताओ माही, मुझे लगता है कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। खाना सही तरह खाती भी हो कि नहीं? ज़ेब ने एक ही सांस में इतने सवाल पूछ लिए। मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, मैं मरहा ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। मरहा, मैं अपने बच्चों के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ज़ेब काफी संजीदा था। आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मरहा ने पूछा। बस माही, अब तुमने बिल्कुल भी बेइख्तियाती नहीं करनी है, और जो दिल चाहे वो खाया करो, और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सवेरा बाजी से कहो कि वो काम कर लेंगी। इंशाल्लाह एहतशाम भाई रिहा हो जाएंगे तो हम फिर जल्दी वापिस आ जाएंगे। और ज़ेब के आखिरी जुमे पर मरहा अपनी सारी परेशानी भूल गई। भाई कब आ रहे हैं वापस? वो खुशी से चहकने लगी। इंशाल्लाह जल्द ही, ज़ुहैब ने कहा। मेरी दुआएं आप दोनों के साथ हैं, अल्लाह आपको खैर से घर वापस लाए। आमीन, मरहा ने ज़ुहैब से कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। आमीन, वो रब हमारी दुआएं जरूर सुनेगा, बेशक उसके हाँ देर है अंधेरा नहीं। चलो फिर मैं बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ज़ुहैब ने फोन बंद किया तो मरहा भी से उदास होने लगी कि पता नहीं कब उसका भाई वापस आएगा, और जाने कब उसकी बेटी वापस मिलेगी। ज़ेब को गए हुए 8 महीने गुजर चुके थे। कंपनी के ओनर और उसके बेटे की कोशिशों की वजह से फ्रांस पकड़ा गया था, और जब उसकी अच्छी खासी चिट्रोल हुई तो फिर रिमांड के दौरान उसने अपने सारे गुनाहों का इतराफ कर लिया था, और ये भी कि कंपनी का मैनेजर ही उनका सर पूरा था, और इसी से ये सब करवाया, और उनकी बातों से एहतशाम को दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इन दोनों ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए एहतशाम और एक और बंदे को उन सब में इन्वॉल्व किया था, हालांकि वो दोनों बेचारे बेगुनाह साबित तो पहले ही एहतशाम और दूसरे बंदे की बेगुनाह होने की तस्दीक कर रहे थे, मगर फिर भी गवाही जरूर थी। गवाह और सबूत एहतशाम के हक में थे, और 7 महीने की मेहनत के बाद एहतशाम बेगुनाह साबित हो चुका था। एहतशाम को ना सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया गया, बल्कि कंपनी के ओनर और उसके बेटे ने एहतशाम से ना सिर्फ माफी मांगी, बल्कि उसे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाने की ऑफर भी की, क्योंकि एहतशाम बहुत काबिल था। लेकिन एहतशाम ने उनकी ऑफर को ठुकराने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, ये कहते हुए वो अपने मुल्क में रहकर ही कुछ करना चाहता है। एहतशाम को अशर की मौत का अब तक इल्म नहीं था, और वो अब उसके जेल से रिहा होने के बाद ज़ुहैब ने बताया कि वो मरहा से निकाह कर चुका है, और ज़ुहैब की इस बात पर एहतशाम ने उसे हैरत से देखा था।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मरहत से क्यों निकाह किया है? आशिर भी अभी एहतशाम की बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि ज़ुहैब ने उसकी बात काट दी। वो मर चुका है। उसका ब्रेन ट्यूमर फिर से फैलना शुरू हो गया था और डॉक्टर्स ने साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो अब नहीं बच सकता और आना फाना उसकी मौत हो गई और कोई कुछ नहीं कर सका। ज़ुहैब ने उसे चंद जुमलों में ही सब कुछ समझा दिया और वो मरहा की बेटी वो कहाँ है? एहतशाम को याद आया तो वो पूछने लगा, वो भी ठीक है? ज़ेब अभी उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हकीकत छुपा गया और एहतशाम बेचारी को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अपनी बहन के उजड़ने पर मातम करता या फिर उसके दोबारा घर बस जाने की खुशी मनाता, क्योंकि एहतशाम बहुत अच्छी तरह जानता था कि मरहा आशिर को कितना चाहती थी और उसने आशिर की मौत का गम कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये सब सोचकर ही एहतशाम कांप उठा था। मेरी बहन ने कितना कुछ सह लिया, तुम जानते हो ज़ेब वो कितनी सब्र वाली थी। कभी हमें अपनी तकलीफ नहीं बताती थी, कोई बात बुरी लगती जाती तो कभी जुबान से शिकायत भी नहीं करती थी और उस पर इतनी बड़ी आजमाइश आ गई और इस कठिन वक्त में उसका कितना दूर था। अम्मी बाबा कोई भी नहीं थे। उसने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा? और मरा का दुख महसूस करते हुए एहतशाम की आंखें नम हो गई थी। हाँ, वो वाकई बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अब काफी संभल चुकी है। एहतशाम वो तुम्हारे लिए भी बहुत रोती है, हर वक्त तुम्हारी खैर आफियत की दुआएं मांगती है। बताया उसने मुझसे क्या कहा था? जब मैंने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने मुझसे कहा कि अगर एहतशाम भाई मेरे साथ होते तो मैं कभी शादी नहीं करती। शुरू शुरू में तो वो बहुत उदास रहती थी, मगर अब वापस जिंदगी की तरफ आने लगी है। ज़ेब ने उसे मरा के बारे में बताया तो एहतशाम उसके गले लगकर बहुत रोया। शुक्र है ज़ेब, तुमने उसे कठिन वक़्त में मेरी बहन का साथ हाथ थामा। तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। एहतशाम ने ज़ुहैब का शुक्रिया अदा किया तो ज़ुहैब ने उसे गले लगा लिया। एहतशाम भाई, मैं उसे बचपन से बहुत पसंद करता था, मगर उससे शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मरहा से शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से की है। आप पर या मेरा पर कोई एहसान नहीं किया और आज कल मैं तो बाबा बन जाऊंगा। और ज़ुहैब की ये बात सुनते ही एहतशाम ने हैरत से ज़ुहैब को देखा था। क्या वाकई यार, तुमने तो आज इतने बम फोड़ दिए हैं कि मैं तो हैरत के समंदर में डूब चुका हूँ। ऐसा लगता है कि ये एक साल मैंने जेल में नहीं गुजारा बल्कि शायद 10 साल गुजार चुका हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद कितना कुछ बदल गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि ज़ुहैब का फोन बजा। हेलो ज़ुहैब, फोन पर सवेरा थी। हाँ बोलो सवेरा, क्या हुआ? ज़ुहैब खुद भी बहुत बेताब था, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर वाले मरा के हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। मुबारक हो भाई, तुम जुड़वा बच्चों के बाप बन गए हो, एक बेटा और एक बेटी। और पता है कि वो दोनों मरा से नहीं मिलते, उन दोनों की शक्लें हूबहू तुमसे मिलती हैं। सवेरा और पता नहीं क्या क्या कुछ बता रही थी, मगर ज़ुहैब को खुश में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और मरहा कैसी है? ज़ुहैब ने खुशी में अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। मरहा भी बिल्कुल ठीक है, अभी सो रही है, थोड़ी देर में बात करवाती हूँ। सवेरा ने सारी तफसील बताई। सवेरा बाजी, आप एहतशाम भाई से बात करने में आता हूँ, ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया और सजदा शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरे घर में एक साथ नेमत और रहमत भेजी। ज़ेब आज रो रहा था, मगर आज ये आंसू किसी शिकवे या शिकायत की वजह से नहीं थे, बल्कि ये तो तशक्कुर के आंसू थे। जारी है।